Hello guys, today we are going to discuss a topic named as strain from the chapter Mechanical Properties of Solid from Physics. Last class we have talked about the topic named stress from the same chapter. In this chapter we are going to discuss about the strain. Strain क्या होता है? In the normal word we can explain strain होता है कुछ भी flexible थिंग हो गया उसको हम फोर्स लगा के थोड़ा खिंचाव करेंगे तो वो क्या होता है कि एक्सटेंड हो जाता है, उसका ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। जैसे कि एक फ्लेक्सिबल वायर ले लेते हैं एल लेंथ का, एल लेंथ का एक फ्लेक्सिबल वायर ले लेते हैं, उसका ओरिजिनल लेंथ था एल, उसको हम फोर्स लगाएंगे बोथ साइड से, एफ फोर्स। एफ फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, इट्स लेंथ विल इंक्रीज टू ए सर्टेन लिमिट, और वो जो एक्स्ट्रा लेंथ इंक्रीज हुआ है वही रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा एल। बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल चेंज वी रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा एल, जो ओरिजिनल लेंथ था प्लस डेल्टा एल से लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ विल रीड द डेफिनेशन ऑफ इट। The definition of strain is telling the change produced per unit dimension is called strain, और change strain equals to change in dimension upon original dimension। जितना भी चेंज हुआ है डायमेंशन में एक ऑब्जेक्ट का आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, जैसे कि अभी क्या हुआ, हमारा डेल्टा एल से चेंज हुआ, हमारा वायर का लेंथ डिवाइड कर देंगे उसका अमाउंट को with its original length, so we will get the strain value. Now we will discuss about the type of strain. There are basically three type of strains: normal or longitudinal strain, second one is shearing strain, or we call it as the parallel strain or lateral strain, third one is volumetric strain or bulk strain. First one is your normal strain or longitudinal strain. Normal strain, longitudinal strain क्या है? That is, the definition is telling the ratio of the change in length per unit length is called as longitudinal strain or normal strain. Longitudinal strain equals to delta L और dl equal upon L. कैसे क्या है ये थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सेम वी टॉक्ड, कुछ भी वायर ले लो आप, एक रॉड ले लेते हैं फ्लेक्सिबल रॉड, उसको एफ फोर्स से नीचे की तरफ उसको पुल करते हैं, और we assume that upper surface hinged है, means fixed है with certain rigid support, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेंथ थोड़ा सा जस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये ओरिजिनल लेंथ एल था और ये तो ओरिजिनल लेंथ था, क्या होगा फाइनली थोड़ा सा जस्ट डेल्टा एल से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेन को आप कैसे लिख सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, डिवाइड कर दोगे, दैट्स इट, खत्म। Next, and the second one is your shearing strain or parallel strain as well. The shearing strain equals to relative distance between the two extreme layers upon distance between the layers. What does it mean? Or we can write it as a delta x upon L. कैसे? Suppose take an example of 2D object like a box. जैसे कि एक बॉक्स है इधर, उसको हम क्या करेंगे, इधर से एक फोर्स लगाएंगे फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, और वी हैव टू हिंज at its base point so it won't move somewhere else। तो इसको तो हम हिंज कर दिए हैं, ये तो मूव करने वाला नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, ये अपर सरफेस थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा ऐसे, अपर सरफेस। तो ये ओरिजिनल लेंथ एल वाला था, साइड लेंथ एल था, ये भी साइड लेंथ एल ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसका जो ओरिजिनल जो इसमें था इससे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, कितना, डेल्टा थीटा से शिफ्ट होगा, और जो डिफरेंस आया है हमारा वैल्यू में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये डेल्टा एक्स। तो शेयरिंग स्ट्रेन को आप हम लिख सकते हैं अभी, शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, जो चेंज हुआ है हमारा लेटरल शिफ्ट में चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स अपन ओरिजिनल लेंथ है, इतना ही है और कुछ नहीं। Last one is volumetric strain और bulk strain, change in volume upon original volume, that is delta V upon V। कैसे करेंगे इसको फिर, learn, understand
बट टेक एन एग्जाम्पल कि एक क्यूब ही ले लेते हैं, क्यूब ले लिए, क्यूब को वी आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ इट। एज ए रिजल्ट क्यूब का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसमें जो चेंज आया है हमारा, इतना पार्ट का जो चेंज आया है क्यूब का, we called it as the delta v, we called it as delta v, that is change। और जो फाइनल इनिशियल वाला हमारा जो था that is v, इन दोनों का हम we are going to divide these two values, that is delta v upon v, this is my final value। Okay, now we will discuss about the units and dimension of strain। First we will discuss the dimension of strain। Remember, the strain is a unitless and dimensionless quantity। How? Let's prove it कि कैसे ये यूनिटलेस है। स्ट्रेन का यू कैन टेक एनी फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल्स टू, जैसे कि आप डेल्टा वी ओपन एल बोले इन द सेकेंड लाइक शेयरिंग स्ट्रेन में, तो डेल्टा एक्स ऑल्सो वन ऑफ द लेंथ एंड you have to divide this length value with the length। as a result they both will cancel out each other, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो you will be getting m0, mass 0, length 0 and time 0 as its dimension। Hence strain is a dimensionless quantity। Then we will talk about the unit of strain। unit of strain देखेंगे। unit of strain, okay, we are going to take the first formula, that is delta v, that is delta v delta l upon l। delta l is also length unit, that is, or it is also l, and length is also measured in meter or centimeter, and length is also measured in meter, so they both again going to cancel out each other, as a result we'll get the unit as 1। so it is also a unitless and dimensionless quantity, hence we got at the end, that is strain is a, strain is what, it is a unitless, it doesn't have any unit, and it is also a dimensionless, dimensionless physical quantity, physical quantity। This is all about our strain and all the concepts related with it। Thank you so much for watching।